सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आपके हर एक समस्या का अंत होने जा रहा है और वह अंत करेंगे स्वयं बजरंगबली जी। जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं हनुमान जी आ गए हैं आपकी हर एक समस्या का अंत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत अध्ययन के बाद आपके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप एक बार हमारे कहने से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताया है जो मात्र 11 दिनों में आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको वास्तविकता के नज़दीक रहना है और आपको जो भी मनोकामना अपने मन में रखनी होगी वह वास्तविक मनोकामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति होने की इच्छा कर ले। ऐसी कोई इच्छा जो कि वास्तविक नहीं है और आपके लिए नज़दीक भविष्य में पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी कोई इच्छा आपको नहीं करनी है, वरना आप हनुमान जी का अपमान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी सीमाओं में रहकर और वास्तविक और व्यवहारिक इच्छा अपने मन में सोचनी है। फिर उस इच्छा को अपने उपाय करने मात्र से 11 दिनों में आप पूर्ण कर पाएंगे। हमारा आपसे वादा रहा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में हर कोई जानता भी नहीं है और जो जानता है वो किसी को बताता भी नहीं है। लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से संघर्षों से जूझते चले आ रहे हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत ही नहीं है। तो हम आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं और इस उपाय को आप एक बार अपने जीवन काल में अवश्य कर ले। दोस्तों केवल 11 दिनों की ही बात है। आप सच्चे मन से अपने मन में हनुमान जी के लिए सच्चा भाव रखते हुए मन से एक बार उपाय को करके देखिए, निश्चय ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप लंबे समय से अपनी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं और इन समस्याओं के केंद्र में रुपए पैसों को लेकर समस्या है। जी हाँ दोस्तों, हर समस्या का मूल रुपए पैसे ही है। तो अब आपकी कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या क्यों न हो, दूर हो जाएगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ जीवन भर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम तो ये कहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा, क्योंकि अब आप अपनी हर एक समस्या का समाधान हनुमान जी की मदद से कर पाएंगे। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इस उपाय को करने के दौरान बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी उपाय फलित तभी होता है जब उस उपाय को करने के लिए जो भी परिस्थितियां हैं अनुकूल बना ली जाए। तो दोस्तों आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। इन सब विषयों पर हम आगे वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। इसी के साथ समय के ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे कार्य जो है आपको निश्चय ही करने चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर जोड़ लेनी चाहिए, जिससे कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्राप्त हो। साथ ही साथ कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए, वरना आपका विनाश निश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे जीवन काल में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा होता है उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वयं का योगदान होता है। हम कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जाने अनजाने हम कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है और यह तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने कहाँ कहाँ कौन सी गलती की है। तो अब आपको हम सचेत करने जा रहे हैं और उन गलतियों से आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही साफ और सच्चे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी का अनर्थ नहीं करते हैं और यदि
गलती से भी आपके हाथों किसी का अनर्थ हो जाता है, किसी का बुरा हो जाता है, तो आपके मन में दोस्तों उसके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा रहता है और आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी कमी की भरपाई कर सके, उसे अच्छा महसूस करा सके, लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है। तो आपके मन में कुछ हीन भावना भी आप भर जाती है, ग्लानि का भाव भी आपके मन में रहता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह संसार है, ये ऐसे ही चलता है। यहाँ कभी कभी यह हमारे ना चाहते हुए भी कुछ दूसरों के साथ कुछ गलत हो जाता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होता। ये तो ग्रह दशा है, नकारात्मक वातावरण है जो हमसे कुछ गलत करा देता है। लेकिन दोस्तों हम फिर भी आपको सतर्क करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय आपको शनिदेव महाराज की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है और शनिदेव को कलयुग में कर्म का देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। तो सबसे पहला भाव आपको अपने मन में ये रखना है कि आप किसी भी प्रकार की गलत वातावरण या यूँ कहें कि नकारात्मकता को अपने दिमाग से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए, तभी आपको आपके कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको भूल से भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना हो, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा आप अनजाने में हो जाता है तो आपको इसके लिए जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप मन से जितना सच्चे और सात्विक रहेंगे उतना ही अपने आप को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में लोग कर्म तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो कर्म करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के कर्मों का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा बाधा बनकर खड़ी हो जाती है और उनके कर्मों के फल को सोख लेती है। तो दोस्तों कहीं न कहीं आपके साथ भी ऐसा ही होता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जितने ज़्यादा सकारात्मक होंगे आपके जीवन में उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें पिछले कुछ समय से, यानी यूँ कहें तो कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसों को लेकर स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी पैदा होती चली जा रही हैं। आपके सारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। आपने जहाँ भी रुपए पैसा लगाया है वह लगभग डूब ही गया, वापस आना मुश्किल हो गया। आपने यदि किसी को उधार भी दिया है तो वह भी वापस मांगने पर बुराई ही हासिल हुई है। रुपया भी कभी मिला कभी नहीं मिला, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुराने कर्जे भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए थे कि नए कर्जे आपके ऊपर आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आगे चलकर के आपके लिए बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में रुपए पैसे के कितनी वैल्यू है ये तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी से रिश्ता रखना चाहते हैं जिसके जेब में रुपए पैसा अधिक होता है। जिनके जेब में रुपया पैसा नहीं होता उनकी समाज में इज्जत भी नहीं होती। तो आपके साथ भी ऐसा घटित होने लगा है कि आपके रुपए पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है और लंबे समय से स्थिति न बनी रहे, इसीलिए आपको अपने जीवन में कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। और सबसे पहला कदम आपके लिए यह रहेगा कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन काल से निकालकर बाहर कर देना होगा जो लोग आपकी सफलता के बाधक बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं और आपके साथ केवल अपने मतलब के लिए जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आप अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोग लगातार आपका शोषण करते चले जा रहे हैं। किसी न किसी रिश्ते या नाते में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपके धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकालकर फेंक देना चाहिए, तभी आप
अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है, आपको अपनों ने ही परेशान किया है और भावनात्मक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ़ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही ना रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दें। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनसे कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहें। जी हाँ दोस्तों, और यही हाल आपका प्यार के मामले में भी है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपको सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिल पाया है, और यदि आपको प्यार मिला भी है तो वह भी सच्चा नहीं है, ये तो आपका दिल भी जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लोग रिश्तों के मामले में कुछ ज़्यादा ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपने नज़दीकी रिश्तों में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है। अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे और आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी बाधा है आपके लिए। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसले लेने हैं, ताकि आप बिना किसी बाधा के सफलता की रेस में आगे बढ़ सकें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। किसी के हाथ में किसी प्रकार के रुपए पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दे। रुपए पैसे का मामला आप स्वयं ही संभालें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं। प्रॉपर्टी आदि का लेन देन भी इस समय आपको टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले में सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, किसी के साथ बहस में ना पड़े, वरना आप अपने समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद कर देंगे। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब नहीं होता, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। खान पान को लेकर आपको सावधान रहना होगा, वरना पेट में, छाती या गले का संक्रमण आपको हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी तो कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह महाशक्तिशाली 11 दिवसीय हनुमान जी का उपाय कौन सा है जो आपको करना है, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपकी इच्छा व्यवहारिक होनी चाहिए। वास्तविकता के जितने नज़दीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे कि आप इस समय 20,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो इतना सोच सकते हैं कि आपके 20,000 की कमाई 30,000 में बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपके मकान या घर को बनवाने से संबंधित इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे भी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए तो उसके लिए भी मन में कामना कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना व्यवहारिक इच्छा करें और कोई भी एक इच्छा अपने मन में पहले साफ साफ निश्चय कर ले, तभी आप इस उपाय में आगे बढ़ें। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इस उपाय से आपकी एक इच्छा पूरी होगी, तो पहले आपको कोई भी एक इच्छा निश्चित करनी होगी, उसके बाद इस संकल्प को करना है। और यह 11 दिवसीय संकल्प आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने का दम रखता है। तो आपको अपनी इच्छा निश्चित करने के बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, यह उपाय मंगलवार से शुरू होगा। चूँकि यह हनुमान जी का उपाय है तो यह मंगलवार से ही शुरू होगा। तो मंगलवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हाँ दोस्तों, और नहा धोकर हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। यदि आपके पूजा घर में पहले से ही हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति है
तो सबसे बढ़िया है आपको लाल रंग के आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन ले और ज़्यादा बेहतर होगा। लाल टीका अपने माथे पर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना यह है कि पूरे भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का आह्वान करना है। तो अब ध्यान से सुने कि अब आपकी पूजा विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको ओम गण गणपते नमः यानी कि गणेश जी के मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का आपको 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का मन में आह्वान करना है कि हे प्रभु, आप आए, हम आपके लिए एक संकल्प लेना चाहते हैं कि आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना याद करनी है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी को याद करते हुए वह मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद अपने संकल्प को याद करना है कि आप 11 दिन का ये संकल्प ले रहे हैं और उसके बाद उस जल को छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी को तिलक लगाना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है और उसके बाद भोग लगाना है। लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा को आप बेशक याद कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो किताब में से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, यह तो स्वयं हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, रटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आपको करना यह है कि जब हनुमान चालीसा के अंत में यह लाइन आए कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, यहाँ पर आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलते हैं कि आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है विवेक दास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में ही डेरा। जी हाँ दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम, फिर दास लगाकर सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में ही डेरा। जी है दोस्तों, 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको बोलना है अपना नाम। इस तरह हनुमान चालीसा का अंत करना है। इस तरह आपको 11 दिनों तक लगातार एक निश्चित समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11 बार। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको समय देना ही होगा क्योंकि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, इसलिए आपको यह मेहनत तो करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन में उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखे।